बिकॉज़ हम लोग लड़कियां ऐसे फ्रीली घूम सकती है बिकॉज़ हमारे जवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। तो अगर ऐसी फिल्म बन रही है जो हमारे जवान्स के बारे में है, हमारे जो 76 जवान्स जो उनको इतनी नक्सलियों ने इतनी क्रूरता से मारा था, सो आई वुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर अ फिल्म दैट सेज दैट दैट्स रॉन्ग। सेलिब्रेट करना रॉन्ग है अगर ऐसे है, एंड आई लव माई कंट्री एंड आई feel very close to the people protecting it. I think you should see what you can do for your country instead of saying कि country क्या कर रही है मेरे लिए। ये फिल्म बहुत ही पॉइगनेंट पॉइंट्स को आगे लेके आएगा, आपको बहुत अवेयरनेस हो जाएगी बहुत सी बातों का जो लाइक मुझे पता भी नहीं था ये फिल्म करने से पहले। इस पे भी बहुत बातें हो रही हैं, आपके ऊपर आरोप लगता है प्रोपेगेंडा फिल्मों का हिस्सा बनती जा रही है। आई थिंक हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हर एक किसी का ओपिनियन प्रोपेगेंडा हो सकता है, बिकॉज अगर मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से नहीं मिलता हो तो देन आई विल से कि योर ओपिनियन इज़ प्रोपेगेंडा। अगर आपका मुझसे नहीं मिले आप बोल सकते हो प्रोपेगेंडा। बट आई थिंक केरला स्टोरी ने एक चीज़ सिखाया सबको कि फिल्म देख के फिर कमेंट करो, बट वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मुझे बहुत पसंद है। सो कुछ लोग तो बिना देख के भी रिव्यू भी करते हैं हमारी फिल्म में, पर उनको आई थिंक रोका नहीं जा सकता बिकॉज जितने लोग प्यार भी भेजते हैं हम लोग उनको नहीं रोकते हैं। कितना प्यार मिलता है हम लोगों को अनगिनत, और वो हम सब लेते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट ही करना चाहिए आई थिंक। क्या आपको क्या महसूस हुआ स्क्रिप्ट जब आपके पास आई? ऑब्वियसली दादा के साथ आपने पहले काम किया हुआ था, सेम टीम रिपीट हो रही है, तो कितना ट्रस्ट था आपको बस्तर की कहानी पे? आप गई हैं कभी, कभी आपने देखा है नज़दीक से इस समस्या को? ट्रस्ट तो ऑफकोर्स फुल 110% था, अगर परसेंटेज से भी ज़्यादा कुछ ट्रस्ट हो, बिकॉज अगर आप ऐसी फिल्में कर रहे हैं यू हैव टू ट्रस्ट योर मेकर्स। एंड मैंने केरला स्टोरी में भी पूरा समर्पित करके कर दिया बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड डू ऐसी फिल्में अगर बीच में आपको कुछ डाउट्स हो मेकर्स पे, फिर परफॉर्मेंस में दिख जाता है। तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट था। एंड मैंने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा था जो दादा ने मुझसे शेयर किया था, एंड मैं वहाँ गई भी। दादा वॉज काइंड इनफ, विपुल सर एंड एज अ टीम वो लोग डिसाइड करते कि ऐसी फिल्म बनाने से पहले लाइक लेट योर एक्टर लिव इट। तो मैं वहाँ आईपीएस ऑफिसर से भी मिली, आईजी से भी मिली, सीआरपीएफ जो जवान्स हैं उनके साथ भी मैं रही वहाँ पे। आई स्टेड इन देयर कैंप्स, आई सॉ कि वो लोग ट्रेनिंग कैसे करते हैं, आई सॉ कि जो हाइड आउट्स है वो कैसे करते हैं। एंड यहाँ पे इन रियल लाइफ हम लोग इतने स्पॉइल्ड है कि अगर सपोज़ 2 घंटे के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आई फील लाइक मुझे बाथरूम ब्रेक चाहिए, मुझे बाथरूम जाना है। पर आप जवान हो तो आप नहीं बोल सकते हो ऐसे। कभी कभी आप एक जगह पे पूरा नदी पार करके आपके कपड़े गीले हैं, आप एक पेड़ के पीछे छुपे हो रेडी यू नो विथ, एंड दे सेड ऑन द गन दे डोंट इवन लीव दैट। यूजली आप ट्रिगर रिलैक्स रखते हो, वो इधर रखते हैं बिकॉज यू डोंट नो कहाँ से फायरिंग हो रही है। वो लेवल ऑफ अलर्टनेस और फोकस रखना समटाइम्स फॉर डेज़, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो वो सब चीज़ें मैं रही उनके साथ तो मैंने देखा कि ये है। एंड आई थिंक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आ गया बिकॉज हम लोग लड़कियां ऐसे फ्रीली घूम सकती है बिकॉज हमारे जवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। तो अगर ऐसी फिल्म बन रही है जो हमारे जवान्स के बारे में है, हमारे जो 76 जवान्स जो उनको इतनी नक्सलियों ने इतनी क्रूरता से मारा था, सो आई वुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर अ फिल्म दैट सेज दैट दैट्स रॉन्ग। सेलिब्रेट करना रॉन्ग है अगर ऐसे है, एंड आई लव माई कंट्री एंड आई फील वेरी क्लोज टू द पीपल प्रोटेक्टिंग इट। एज ए एक्टर वही मैं पूछ रहा हूँ, जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जब ऐसी जगह पे जाते हो तो क्या और सीखने को मिला आपको? क्या आपको कोई मैसेज देना है देश को या समाज को कि इस समस्या को? पहली बात तो आई होप मैं और अच्छी इंसान में बन पाई शायद वहाँ रह के। एंड सेकेंडली आई थिंक कि इट्स वेरी इजी कि हम लोग कह सकते हैं कि देश ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये रोड में खड्डा है, या कंप्लेन करना बहुत इजी है। एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट, एक्चुअली आई वुड से डोंट, बट कंप्लेन करना अलग है। आप क्या कर रहे हो आपके देश के लिए, आई फील कि वो अगर आप सोचो तो हमारी कंट्री आई मीन कोई इतनी तरक्की एनीवे हम लोग कर रहे हैं, कोई तरक्की से शायद रोक ही नहीं पाएगा हमें। एंड छोटी चीज़ें जैसे अगर मैं एक लड़की हूँ जो इस कंट्री से हूँ, एंड मैं अगर घर पे हूँ तो मैं ये रूम से वो रूम जा रही हूँ तो मैं फ़ैन और लाइट बंद करके जाऊँ,
उतना कंट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है अपनी कंट्री के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि जो खोदा हुआ है रास्ता मैं उसको भर दूँ, वो पॉट होल्स है, पर जो मैं कर रही हूँ, जो सब मैं कर सकती हूँ अपने कंट्री के लिए। तो आई थिंक छोटी चीज़ें लाइक दिस ओनली। तो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू फॉर योर कंट्री? इफ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ वन थिंग जो वो अपने लेवल पे अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज हम सबको अपने देश से बहुत प्यार है। एवरीवन लव्स देयर कंट्री, सो आई थिंक यू शुड सी व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कंट्री क्या कर रही है मेरे लिए। इसमें जो आपके किरदार का गुस्सा है, जो पुलिस वाले का गुस्सा है, आप लोगों ने बाकायदा JNU बोल के डायलॉग वगैरह सब ओपनली बोला है। तो एज ए अभिनेता जब आप इसको करते हो, आपको डर नहीं लगता ये लोग आपको थ्रेट करेंगे या ट्रोलिंग करेंगे सोशल मीडिया के ज़माने में? जो एज ए एक्टर आप कितना इसको झेलती हैं? एक्टर से पहले एज अ लड़की मैं ऐसे पली बड़ी हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहा मुझसे, लाइक मेरे डैड नेवी में हैं, ही टोल्ड मी कि अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर डर नहीं लगना चाहिए। तो मैं ऐसे ही लाइफ जीती हूँ एनीवे। मूवी से बाहर, मूवीज़ में और जनरली स्कूल्स में जो भी तो जब हम स्कूल से थे, हम सिंह जब भी हम लोग बच्चे थे तब से, तो नहीं वो डर नहीं है, बिकॉज हम सच के साथ खड़े हैं। तो मैं वो सब नहीं सोचती हूँ एक्चुअली जब भी ऐसे कर रहे हैं मूवी। लाइक आई सेड, फिर पूरे ट्रस्ट के साथ आपको डिसाइड करना चाहिए। बट हाँ, मैं ये कैरेक्टर मुझसे काफ़ी अलग है। मैं रियल लाइफ में अगर मुझ में गुस्सा है, ऑफ कोर्स मैं गुस्सा होती हूँ बहुत, पर मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट मैं और साइलेंट होती हूँ जब भी गुस्सा है मेरे अंदर, एकदम लाइक मैं इंटरेक्ट ही नहीं करती हूँ किसी से और मैं चुपचाप बैठती हूँ। पर ये कैरेक्टर जो है फायर ब्रांड है। आई मीन अब पूरे सिस्टम से लड़ रही है कैरेक्टर, वो पॉलिटिशियंस से मुंह तोड़ जवाब दे रही है आमने सामने बैठ के। तो बहुत अलग है मुझसे, बट दैट्स वेयर यू आर एन एक्टर, नो, वो भी आप कला दिखा सकते हो अपना। ट्रोल कितना इफ़ेक्ट करते हैं आपको? ट्रोलर बिल्कुल असर नहीं होता या आपको इफ़ेक्ट करते हैं, या आप जवाब दे पाती हैं उनको, या उसको? इट डिपेंड्स कि ट्रोल कौन कर रहा है। अगर आपका सपोज अकाउंट है जिसमें 0 फॉलोअर्स है और आप प्रोस्टिट्यूट इन हिंदी लिख रहे हो 5 बार मेरे अकाउंट पे, तो फिर वो अफेक्ट नहीं करेगा मुझे, बिकॉज आई मीन आप ट्रोल हो, तब मैं क्या बोलूँ उसका। यूजुअली ट्रोल सवाल नहीं पूछते, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पूछते। लाइक गालियों का पैराग्राफ छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो अगर मैं ले लूँ अपने ऊपर तो फिर मुझे रिएक्ट करना है। आई फील अगर आप उधर ही छोड़ दो तो वो गाली आपके पास ही है, तो मैं नहीं लेती हूँ। वापस बस्तर पे आता हूँ मैं। आपके हिसाब से समस्या कैसे एड्रेस होनी चाहिए? क्या कहना है आपका देश के पॉलिटिशियन से या पुलिस से जो वहाँ अपनी जानें दे रहे हैं, या नक्सलाइट से जो वहाँ लड़ रहे हैं? आपके हिसाब से प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी? पहले तो आई डोंट थिंक कि आई हैव द अथॉरिटी कि मैं पर्सनली कहूँ कि इसको यहाँ भेज के वो हाँ, नो, आई डोंट थिंक कि मुझे इतना हक है। आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन जो इतना हक है कि मैं बोलूँ कि एक्चुअली ये होना चाहिए, बिकॉज फिर वो वही बात हुई ना कि आई से कि ये रास्ते पे ये होना चाहिए, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, ये उनको बोलो कि वो कर, पर मैं क्या कर रही हूँ? एम आई डूइंग एवरीथिंग आई कैन फॉर माई कंट्री? लाइक आई सेड, इट स्टार्ट्स देयर। आप क्या कर सकते हो आपके कंट्री के लिए, जस्ट दैट। बट आई डोंट नो, आई होप दिस फिल्म, ये फिल्म बहुत ही पॉइगनेंट पॉइंट्स को आगे लेके आएगा। आपको बहुत अवेयरनेस हो जाएगी बहुत सी बातों का जो लाइक मुझे पता भी नहीं था ये फिल्म करने से पहले। आई हैड नो आइडिया अबाउट इतनी सारी चीज़ें, एंड वो सब है पब्लिक डोमेन, आपके फ़ोन्स में है, पर आपने शायद देखा ही नहीं होगा। और ऐसी आर्टिकल्स जो एकदम दबी पड़ी है मिल जाएंगी आपको ईजिली, आपको तो मीन्स ईजिली, बट आई मीन पब्लिक को सबको मिल जाएंगी। इट्स ऑल ऑन योर फोन्स, बट वी नेवर सीन ऑल्सो जो नैरेटिव था वो जर्नलिस्ट का जो लिख रहा था वो आर्टिकल, वो क्या था, आई हैड नो आइडिया टिल आई गॉट इन टू दिस फिल्म। और आई एम श्योर लोग लाइक एक सच जो आपको पता भी नहीं है वो, एंड हमारे देश के अंदर ये सब हो रहा है, वी डोंट इवन नो। तो आई थिंक कि लोगों को बहुत कनेक्टेड फील होगा, बिकॉज फाइनली हमारे कंट्री से है, एंड हमारे जवान जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.